हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको गोटापत्ती के फ्लावर्स बनाना सिखा रही हूँ। तो ये देखें, मैंने ये फ्लावर बनाए हैं। ये दो डिफरेंट तरह के गोटा है। मैं आपको बताऊँगी ये कौन से गोटा हैं और इनको कैसे बनाया जाता है। तो मैंने आपको पहले भी दो वीडियोस गोटापत्ती के बनाने सिखाए थे। उनका नंबर 347 और 348 है। सबसे पहले तो आप चीज़ें देख ही रहे हैं। ये सब चीज़ें फ्लावर बनाने के लिए हमें चाहिए। ये देखें, 1 इंच चौड़ा गोटा है और ये प्लेन गोटा है। इसके फ्लावर्स भी बहुत अच्छे बनते हैं, जैसा कि ये मैंने बनाया है। और ये दूसरा गोटा जो है वो क्रिंकल्ड गोटा है। ये देखें, ये थोड़ा सा क्रिंकल होता है, तो इसके फ्लावर ऐसे बनते हैं। तो आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, जो भी आपकी डिमांड हो, उसी हिसाब से गोटा ले सकते हैं और ऐसे फ्लावर बना सकते हैं। दोनों की विड्थ 1 इंच है। सबसे पहले मैंने 8 इंच का एक पीस निकाल लिया किनारे का। ये मैंने सिंपल थ्रेड जो है उसको दोहरा करके यूं सुई में पिरो लिया है। और ये देखें, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे वर्क करना है। हमने इसके एक एज से रनिंग स्टिच करना शुरू करना है। थोड़ा सा छोड़ देंगे यहाँ से, क्योंकि हमने इसको बैक स्टिचिंग भी करनी है। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हुए स्टिचेस लेंगे। कोशिश करें आपके स्टिचेस एक जैसे ही हों, ना बहुत चौड़े और ना बहुत छोटे। आपने एक साइड पे इसी तरीके से रनिंग स्टिच कर लेना है। आजकल तो मार्केट में बहुत अच्छे गोटापत्ती के काम के सूट, साड़ीज़, दुपट्टाज मिल जा रहे हैं। पहले जब शादियां हुआ करती थी तो लड़कियां अपनी सूट्स गोटापत्ती के खुद बनाती थी। ये अपने आप में एक बहुत ही ओल्ड ट्रेडिशन। इस तरीके से हमने ये पूरा जो हमारा गोटा है उसको एक साइड से रनिंग स्टिच के साथ यूं वर्क कर लेना है। और इसको आपस में गांठ के साथ बांध भी सकते हैं या आप गांठ लगा भी सकते हैं पहले। तो मैं इसको इस तरीके से, ये देखें, कस के यहाँ पे गांठ लगा लूंगी। धागा आप थोड़ा सा स्ट्रांग यूज करें। अब हम ये एक्स्ट्रा थ्रेड को ट्रिम कर लेते हैं। अब यूं इसको अच्छे से टाइटली बंद करने के बाद हम ये जो एजेस हैं इनको आपस में पकड़ेंगे और यूं रनिंग स्टिच करेंगे यहाँ पे। ये गैप हमने इसीलिए ज़्यादा छोड़ा था ताकि हम रनिंग स्टिच को अच्छे से कर सकें। इसको आप डबली श्योर होने के लिए डबल भी कर सकते हैं। और फिर से हम यहाँ पे अच्छे से इसको गांठ लगा के थ्रेड को काट देंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा हमारा गोटा है इसको भी ट्रिम कर लेते हैं। अब ये देखें, इसको इस तरफ से खोलेंगे तो ये हमारा ब्यूटीफुल सा फ्लावर बन के रेडी है। अब इसके सेंटर में आप एक बीड भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं गोटापत्ती के साथ ही इस पे एक छोटा सा पैच बनाऊंगी। उसके लिए मैं यहाँ पे एक स्क्वायर काट लूंगी और इसको यूं पहले दोनों साइड से फोल्ड कर लूंगी। ऐसे दोनों साइड से फोल्ड करने के बाद हम इसको सेंटर से भी यूं फोल्ड कर लेंगे, तो ये हमारा एक स्क्वायर पीस बन जाएगा।
अब इस स्क्वायर पीस को हम यूं सेंटर में यहाँ पे पकड़ेंगे ऐसे और यहाँ से अटैच करना शुरू करेंगे। और स्क्वायर के एज को फोल्ड करते जाएंगे, ऐसे हल्का सा फोल्ड करेंगे और अंदर की तरफ करके इसको यहाँ पे टकिंग कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारा राउंड पीस बन गया है। इसको हम पीछे की तरफ ले जाकर धागे को ट्रिम कर देते हैं। तो ये देखें, अब हम इस ब्यूटीफुल से फ्लावर को अपने दुपट्टे पे लगाएंगे। ये वाला जो लेस है ये भी मैंने वीडियो नंबर 347 में आपको बनानी सिखाई है। तो इसको लगाने का भी बहुत सिंपल सा मेथड है। आपने यूं इसको सेंटर में पकड़ना है और इसकी साइड से अटैच करते हुए आपने यूं रनिंग स्टिच के साथ अटैच करना है। आप हाथ से करेंगे तो इसकी गेटअप ज़्यादा अच्छी आएगी। कोशिश करें कि आप इसको हाथ से ही लगाएं। तो ये देखिए, ये हमारा कितना अच्छा फ्लावर जो है इसके ऊपर अटैच हो गया है। अब बैक साइड पे हम इसको, अब देखें यहाँ पे बिल्कुल भी कोई भी रिंकल नहीं बना है। बड़े आराम से इसको हमने इसके ऊपर अटैच कर दिया है और बहुत ही कम थ्रेड्स पीछे दिखते हैं। बस इसी तरीके से हमने इसको लगाकर थ्रेड को हमने, एक्स्ट्रा थ्रेड को हमने ट्रिम कर लेना है। तो ये देखिए, ये हमारा गोटापत्ती फ्लावर बनके रेडी है। तो देखिए हमारे ये कितने अच्छे फ्लावर्स बनके रेडी हैं और हमारे दुपट्टे को कितनी ब्यूटीफुल लुक दे रहे हैं। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।